का रेशियो सेम, मिल्क का रेशियो सेम होना चाहिए इसके लिए। सो पहले मिल्क कितना था, 2, अभी कितना है। तो मैं इसको सेम कर लेता हूँ। मैं 1 को 2 बना सकता हूँ, इंटू 2 करके। अगर इधर इंटू 2 किया तो यहाँ पे भी इंटू 2 करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2:4। ठीक है। अब पानी मैंने कितना ऐड किया, पहले 1 था, अभी 4। तो पानी ऐड कितना किया मैंने, 3 ऐड किया। अगर 1 का वैल्यू 20 है, सो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो। तो ये दो तरीके हैं आपके पास, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। दोनों मेथड आपको समझ में आया। सर एक और बार एक्सप्लेन करो ना। हाँ, दोनों मेथड। हाँ। देखो, इनिशियल में मेरे को क्या बोला गया था, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:2। 2 और 1 मिलके कितने होते हैं, दैट इज 3। और टोटल मिल्क और वाटर मिला के मिक्सचर कितना है मेरे पास, दैट इज 60 लीटर। तो इसी 3 का वैल्यू मुझे 60 गिवन। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/3, दैट इज, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 3 का वैल्यू 60 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 20। ठीक है। मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन था, कितना, 2:2। अब एक का वैल्यू मुझे 20 आया है ना, तो मिल्क कितना रहेगा, मिल्क कितना है मेरे पास, दो रेशियो है। तो एक रेशियो का वैल्यू अगर 20 है, तो दो रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो मिल्क कितना था मेरे पास, 40। वाटर कितना है मेरे पास, एक, एक का वैल्यू कितना था, 20। ये मेरा इनिशियल क्वांटिटी है, मिल्क एंड वाटर। ठीक है। इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, अब मेरा मिल्क और वाटर का रेशियो कितना चाहिए मुझे, 1:2। ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, अब मैं क्या ऐड कर रहा हूं, पानी ऐड कर रहा हूं कुछ। जब मैंने कुछ एक्स लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया, तो मेरा रेशियो कितना हो गया, 1:2। अच्छा, वाटर ऐड किया, सो मिल्क चेंज होगा क्या, मिल्क तो सेम रहेगा ना, मिल्क में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, मिल्क में बस पानी ऐड हो जाए। ठीक है। सो 1 रेशियो का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 40। अगर 1 का वैल्यू 40 है, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2 है ना वाटर, 2 रेशियो का वैल्यू कितना होना चाहिए टोटल, एक का 40 है तो दो का 80। अब 20 ऑलरेडी था मेरे पास, फाइनल वाटर कितना आया मेरे पास, 80। सो ऐड कितना किया रहेगा मैंने, 60 लीटर्स ऐड किया रहेगा, तब जाके 80 होगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, दैट इज, ये समझा। दूसरा मेथड क्या था, मेरे पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो गिवन, दैट इज 2:2। टोटल कितना हो गया ये, 3। इसी का वैल्यू 60 गिवन है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, मुझे फाइनल रेशियो कितना चाहिए, 1:2। ठीक है। अब मैंने जो भी ऐड किया, क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो मिल्क कुछ चेंज नहीं होगा ना उसमें, मिल्क तो सेम रहेगा। तो मैंने देखा मिल्क पहले पहले कितना था, 2, अभी कितना है, 1। तो मैं इसको 2 कर दूं, इंटू 2 करूंगा, तो ये 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंटू 2 किया है,
तो यहाँ पे भी इंटू टू करूंगा। सो रेशियो कितना आ गया अभी? 2:2। अभी मिल्क सेम है। वाटर पहले कितना था? 1। अभी कितना है? 4। मतलब वाटर ऐड कितना किया मैंने? 3 रेशियो ऐड कर दिया। एक रेशियो का वैल्यू 20 गिवन था, सो 3 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। समझा अभी? अगर दोनों भी नहीं समझा तो एक थोड़ा बड़ा वाला मेथड है, थोड़ा इजी भी लगेगा वो आपको, वो मैं बता। ये लिख लो का रेंज। दूसरा मेथड कि टोटल मेरे पास 60 लीटर है। ठीक है। अब मिल्क एंड वाटर कितना है मेरे पास? 2:1। जिसका टोटल कितना हो रहा है? 3। इसी 3 का वैल्यू कितना गिवन है? 60। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। टू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। ठीक है। मतलब मिल्क मेरे पास 40 है, और वाटर मेरे पास 20 है, एक का वैल्यू। अब मैं वाटर ऐड कर रहा हूं ना, तो मैं मान रहा हूं मैं एक्स लीटर्स ऐड कर रहा हूं। एंड ये ऐड करने के बाद मेरा मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो रहा है? 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। 80 इक्वल टू 20 प्लस एक्स। यहां से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। समझे? लिखा। A sum of money is to be distributed among A, B, and C in the ratio 6:19:7. If C gives 200 from his share to B, the ratio of A, B, and C becomes 3:10:3. What is the total sum? अच्छा मुझे बताओ, C जो है अपने शेयर में से B को पैसा दे। तो A, B और C, मान लो मेरे पास पैसा है कुछ, मान लो 10,000 रुपीज है मेरे पास। ये 10,000 रुपीज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है ए, बी और सी को। तो अब ये तीनों को मिला के अमाउंट कितना है इनके पास? 10,000। अब उसमें से अलग अलग अमाउंट मिला हुआ है सबको। मान लो ए को 5,000 मिला है, बी को 3,000 मिला है, एंड सी को 2,000। ठीक है। अब सी क्या करता है? सी ए को अपने शेयर में से कुछ पैसे दे देता है वो। ठीक है। मान लो 1,000 रुपए दे दे, तो सी के पास कितना रहेगा? 1,000 रुपीज बचेगा। बी को 1,000 मिलेगा, बी के पास टोटल कितना रहेगा? 4,000। एंड ए के पास कितना रहेगा? उसके पास पहले भी 5,000 था, अभी भी 5,000। तो ये सी के पैसे देने के बाद ये तीनों का जो अमाउंट है टोटल, 5,000, 4,000 एंड 1,000, ये कितना है? 10, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट था। मतलब सी अगर ए को पैसा दे या बी को पैसा दे, पैसा इन तीनों के बीच में ही रहेगा ना, पैसा कहीं बाहर तो जाएगा नहीं। इसका मतलब पहले जितना अमाउंट था, लास्ट में भी उतना ही अमाउंट रहेगा ट्रांजैक्शन होने के बाद। अब यहां पे चेक करते हैं उसी। सेम केस ऊपर वाले सम का है।
क्या बोला है? ए बी सी का रेशियो कितना है पहले? ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो कितना है? 6:19:7। फिर सी ने कुछ पैसे बी को दे दिए। उसके बाद ए बी और सी का रेशियो कितना बना? 3:10:3। ठीक है। अब मुझे बताओ, इनके पास पहले जितना अमाउंट था, कितना अमाउंट है पहले का? दैट इज 32 रुपीज। अभी कितना है? 10, 13, 16 रेशियो में है। तो ये टोटल तो सेम रहना चाहिए ना, अभी अभी हमने देखा। सो ये सेम है क्या 32 और 16? नहीं। तो मुझे सेम करना। ठीक है। तो 16 को मैं 32 बना सकता हूँ। कैसे? इंटू टू करके। इसका मतलब मुझे पूरे रेशियो को क्या करना है? इंटू टू। तो कितना हो जाएगा ये? 6, 20 एंड 6 अगेन। अब आप देखोगे, सो ए के पास पहले जितना भी पैसा था लास्ट में भी उतना ही पैसा था। सो उसका रेशियो भी चेंज हो रहा है क्या? नहीं, सेम ही है। सी पहले कितना था? 7। अभी कितना है? 6। मतलब कितना हुआ ये? -1 हुआ। बी पहले 19 था, अभी 28। मतलब ये कितना हुआ? प्लस। सेम अमाउंट डिक्रीज हुआ है, सेम अमाउंट इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब इसी वन का वैल्यू कितना दिया हुआ है मुझे? 200। ठीक है। टोटल सम पूछा है, टोटल सम कितना है मेरे पास? 32 है। तो 32 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 64। सिर्फ ऋषभ आपका आंसर रॉन्ग। हाँ, मैंने 32 मल्टीप्लाई 200 नहीं किया, इसके इसकी वजह से। हाँ, समझा सबको? ये एग्जांपल था, ये मत लिखना। एक्चुअल में इतनी ही है। 14 चेक करेंगे इसका। तो मैं मान रहा हूं मेरे दो नंबर है ए एंड बी, वेर ए इज ग्रेटर देन बी। सो ए में से बी माइनस कर दो। ये उनका डिफरेंस हो गया। इट इज इक्वल टू 35% ऑफ देयर सम ना, मतलब 35% ऑफ ए प्लस बी। अब यहां से मुझे ए प्लस बी और ए माइनस बी का रेशियो मिल जाएगा। ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 35/100। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 7 जार 5 20 जार। ठीक है। यहाँ से ए कितना आ जाएगा? देखो, जब भी ऐसा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या करोगे? दोनों को ऐड कर लो, डिवाइड बाय 2। तो ए कितना हो जाएगा? 27 डिवाइड बाय 2, दैट इज 13.5। एंड बी कितना हो जाएगा? बी चाहिए, तो इन दोनों को माइनस कर लो, डिफरेंस ले लो, दैट इज डिफरेंस लेने के बाद डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? 6.5। 13/2, दैट इज 6 पॉइंट। हमें क्या चाहिए? रेशियो ऑफ स्मॉलर नंबर टू लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है? बी। लार्जर नंबर कौन सा है? ए। तो 6.5 रेशियो 13.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट हो गया। 5 13 जार, 5 2 जार 10, 5 7 जार 20। तो हमारा रेशियो कितना आ गया? 13:20। तो यह आपका आंसर रॉन्ग। आपने उल्टा कर दिया, लार्जर टू स्मॉलर में। क्वेश्चन स्मॉलर टू लार्जर में।
क्या बोला है? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7, द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 26,000, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द दो नंबर। कौन सा है हमारे पास? दैट इज 4 and 7। अब इनके स्क्वायर का सम चाहिए ना, तो इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर दैट इज 16, एंड 7 का स्क्वायर दैट इज, अच्छा 4x है, ये 7x है, तो 16x² हो जाएगा, एंड 49x² हो जाएगा। अब ये दोनों का सम दिया हुआ है ना, तो ऐड करने पे कितना आता है हमें? 65x²। इसी का वैल्यू हमें गिवन है 26,000। 13 2s are 26, और 3 0, 13 5s are 65, 5 4s are, तो x² का वैल्यू कितना आ गया? 400। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। अब दोनों के बीच का डिफरेंस ढूंढने को बोला है ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4x 7x के बीच का डिफरेंस दैट इज 3x। तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। आंसर 60, राइट है। समझे सबको? करेक्ट। लिखा था क्या बोल रहे सर? आपने? पहले 3 लिखा था क्या? हाँ हाँ। हाँ, हाँ हाँ। 24 राइट है। तो टू नंबर्स आर सच दैट सर देयर सब ट्रिप्लिकेट रेशियो इज 2:3। अब सब ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब दो नंबर्स के क्यूब रूट का रेशियो दिया हुआ है, तो ये सब ट्रिप्लिकेट होता है। मतलब क्यूब रूट ऑफ, अगर दो नंबर में ए मानूं, तो ये कितना दिया हुआ है? क्यूब रूट ऑफ ए अपन क्यूब रूट ऑफ बी इक्वल टू 2/3। तो यहां से a/b कितना हो जाएगा? क्यूब रूट उधर जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, 8/27। ठीक है। अब क्या बोला है? ऑल्सो वन ऑफ द नंबर इज 9 मोर देन थ्राइस ऑफ अदर। अब ये किसका बात हो रहा रहेगा? वन ऑफ द नंबर इज 9 मोर देन थ्राइस ऑफ अदर, का मतलब ये जाहिर सी बात है, ये बड़े नंबर का बात है। बड़ा नंबर कौन सा है? 27। तो 27x के बारे में क्या बोला है? इट इज 9 मोर देन थ्राइस ऑफ अदर ना, अदर नंबर कौन सा है? 8। तो थ्राइस ऑफ 8x प्लस 9। तो 8 3 जार 24, 24 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 बचेगा, 3x इक्वल टू, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। फाइंड स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन सा है? 8। 8x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। समझा सबको? फंड्स रेज ड्यूरिंग a 4-player cricket match were rupees 20,000. This amount was to be divided among the players in the ratio of the runs they scored. If the first three players scores 10, 5, and 5 runs, then how many runs should the fourth batsman score if he wants at least rupees 15,000? मतलब अभी फोर्थ बैट्समैन को अकेले को कितना चाहिए? 15,000। ठीक है। तो उसे कितना रन स्कोर करना, यानी पूछा है। पर क्या बोला है? अच्छा, अगर ये 15,000, टोटल कितना है मेरा? 20,000 ना। तो अगर फोर्थ बैट्समैन अकेला 15,000 रुपीज ले लेगा, तो बचे हुए बैट्समैन कितना लेंगे? मिला के 5,000 रुपीज लेंगे। एंड उन लोगों ने रन कितना बनाया है? सॉरी, 10, 5 एंड 5। तो टोटल कितना होता है? 20 होता है। मतलब 20 रन बनाने पे आपको 5,000 मिल, तो 15,000 रुपीज कमाने के लिए आपको कितना रन मारना, कितने रन करना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा ये? 15,000
इंटू 20/5000। तो 3 0 से 3 0 कट, 5 3 15, 23। आप दोनों का ठीक। समझा सबको? क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो कैसे करोगे? थ्री डिफरेंट ऑयल के ब्रांड्स गिवन है आपको, जिनका वेट, जिनका रेशियो गिवन है आपको, दैट इज 4:5:7 बाय वेट टू ऑब्टेन अ वॉल्यूम ऑफ 1050। ठीक है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ब्रांड ऑफ ऑयल इफ डेंसिटी आर इन प्रोपोर्शन 4:2:1। अब थ्री डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ ऑयल, ये कितना दिया हुआ है मुझे? मैं मान रहा हूँ ABC। ठीक है। ये कितना गिवन है? इस 4:5:7। डेंसिटी दिया हुआ है मुझे कितना? 4:2:1। अब ये वॉल्यूम चाहिए मुझे। वॉल्यूम क्या होता है? ये डेंसिटी है, ये क्या है? मास है। वॉल्यूम क्या होता है? अभी अभी हमने देखा, दैट इज मास अपॉन डेंसिटी। तो अगर मैं मास अपॉन डेंसिटी करूं तो ये कितना हो जाएगा? 4/4 इक्वल टू 1, 5/2 इक्वल टू 5/2, 7/1 इक्वल टू 7। ठीक है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। हर जगह मैं क्या करूंगा? इंटू 2 कर दूंगा, ताकि डिनोमिनेटर में से 2 निकल जाए। तो कितना आ जाएगा ये? 2:5:14। ठीक है। अब ये क्या आया मुझे? वॉल्यूम का। ठीक है। टोटल वॉल्यूम मुझे गिवन है, दैट इज 1050। रेशियो में टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है? 5:2:7:14, 21। 21 रेशियो का वैल्यू कितना गिवन है आपको? 1050। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। ढूंढना क्या है? फर्स्ट ब्रांड का वॉल्यूम कितना है? फर्स्ट ब्रांड का वॉल्यूम 2। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। समझा? नहीं सर। क्या अगर ग्रेजुएशन हो गया नहीं बेटा सर, अभी आपका? तक नहीं भरा? नहीं। कि गया, इसका लास्ट डेट चले गया वैसे। तो दो फॉर्म अभी भी चालू है आप लोगों की, दैट इज NICL असिस्टेंट का है ये, एंड RRB का सेक्शन कंट्रोलर। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का भर दिया सर, कल ही। ठीक है। NICL असिस्टेंट भी भर दो। देखो, RRB सेक्शन कंट्रोलर में कैसा है, वैकेंसी ये बार थोड़ा सा कम है। मतलब प्रीवियस ईयर के हिसाब से अभी हाफ हो गया है वैकेंसी। तो 119 समथिंग पोस्ट, मतलब जोन वाइज निकला है। नहीं, जिसमें भी एक SO का एक्सटेंड हुआ है चेतन। IBPS SO का शायद एक्सटेंड हुआ है, PO का एक बार चेक कर लेना फिर भी। SO का 26 तक एक्सटेंड हो गया है। हाँ।
आरआरबी सेक्शन कंट्रोल में वो तो ओवरऑल इंडिया 119, जिसमें से मुंबई रीजन जो है, मुंबई में आपका टोटल 5 वैकेंसी है फॉर यूआर। इसका एग्जाम थोड़ा इजी रहता है, सेक्शन कंट्रोलर का इतना हार्ड नहीं रहता है। और स्टेज एक ही है, मतलब 2 स्टेजेस है, बट सेकेंड स्टेज मतलब इतना कुछ उसमें है नहीं। आपको बस आपका दिमाग लो, उसमें ना तो कुछ फॉर्मूला है ना कुछ है। आपको बस कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएगी के बेसिस पे आपको आंसर दो। ओके चेतन, देखो अगर पीओ एक्सटेंड हो गया है तो फिर जिसने नहीं भरा है उसको फिल। एंड सेक्शन कंट्रोलर में ना याद रखना, आप थोड़ा एक तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ लें। स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब हर एक, हाँ पूरा मीन मीडियन मोड, ठीक है, डेविएशन, सब पढ़ लेंगे। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, आया किसी का? क्या बोला है यहाँ पे? 8 oranges cost as much as 5 apples. 5 apples cost as much as 3 mangoes. 4 mangoes cost as much as 8 pineapples. 3 pineapple का कॉस्ट आपको गिवन है, डेट इज 36। क्रिया का आंसर 4 आया है। ऑरेंज का कॉस्ट बताना है, तो कितना आ जाएगा? पहले तो क्या क्या गिवन है मुझे। 8 oranges का कॉस्ट, 8 oranges का कॉस्ट इज इक्वल टू 5 apples। 5 apples is equals to 3 mangoes। 4 mangoes is equals to 8 pineapple। 3 pineapple equal to ₹36। अच्छा, 3 पाइनएप्पल का कॉस्ट अगर 36 है तो एक पाइनएप्पल का कितना हो जाएगा? 12। 12 हो जाएगा। अगर एक पाइनएप्पल ₹12 है तो 8 पाइनएप्पल, यहाँ पे 8 गिवन है ना, 8 पाइनएप्पल कितने हो जाएंगे मेरे लिए? ₹96। अगर 8 पाइनएप्पल ₹96 है, इसका मतलब 8 पाइनएप्पल और 4 मैंगोज इक्वल है ना। अगर 8 पाइनएप्पल ₹96 के है तो 4 मैंगोज भी कितने रहेंगे? ₹96 के रहेंगे। अगर 4 मैंगोज 96 के है तो एक मैंगो कितने का हो गया? 24। 3 मैंगो की मैंने मुझे, 3 मैंगो का कितना हो जाएगा? 72। 3 मैंगो इज इक्वल्स टू 5 एप्पल्स। एंड 5 एप्पल्स की जगह पे अगर मैं 3 मैंगोज रखूं तो 8 ऑरेंजेस और 3 मैंगोज सेम कॉस्ट करते हैं। अगर 3 मैंगो ₹72 है तो 8 ऑरेंजेस भी ₹72 के रहेंगे। हमें ढूंढने को बोला है एन ऑरेंज कॉस्ट, इसका मतलब मुझे एक ऑरेंज का कॉस्ट ढूंढना है ना। तो एक ऑरेंज का कितना हो जाएगा? अगर 8 ऑरेंजेस ₹72 के हैं तो एक ऑरेंज कितने के हो जाएंगे? ₹9 के हो। फिर आपका आंसर गलत। समझा सबको? इनवर्सली एज बाय। अब ये एक्स वेरी कर रहा है वाई के ऊपर। कैसे? इनवर्स। इनवर्स मतलब अगर वाई बढ़ेगा तो एक्स कम होगा, एक्स कम होगा तो सॉरी, वाई कम होगा तो एक्स बढ़ेगा। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन बताता है। अब ये क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई। अगर मैं इक्वल करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
यहाँ पे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, के अपॉन वाई हो गया। आगे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इफ x इक्वल टू 2, सॉरी, x इक्वल टू 2 व्हेन y इक्वल टू 6। जब y का वैल्यू 6 रहता है तो x कितना रहता है, 2 रहता है। तो यहां से k का वैल्यू कितना आ गया, 12। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 3। जब x इक्वल टू 3 रहेगा तो y का वैल्यू बताना है। तो इक्वेशन तो है हमारे पास, मैं इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट, k, x का वैल्यू कितना है 3, इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना है 12, एंड y का वैल्यू फाइंड। तो y का वैल्यू 3 4 जार 12 होता है, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। समझे, स्क्वायर ऑफ y ना। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y, मतलब 1/y² हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू k अपॉन y²। अब बस मैं वैल्यू पुट करूंगा, गिवन दैट y इक्वल टू 2 फॉर x इक्वल टू 1, मतलब 1 इक्वल टू k अपॉन y कितना है 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहां से k का वैल्यू कितना आ गया मुझे, 4 आ गया। वैल्यू ऑफ x फॉर y इक्वल टू 6, x का वैल्यू ढूंढना है, k का वैल्यू गिवन है 4, y का वैल्यू गिवन है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो x कितना हो जाएगा 1/9। A varies directly as square root of b and inversely as cube of c। ठीक है, a वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ b ना, मतलब डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ b एंड इनवर्सली एज क्यूब ऑफ c। डायरेक्टली एज रूट ऑफ b तो कर रहा है, साथ ही साथ इनवर्स रिलेशन भी है उसका c के क्यूब के साथ। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ √b/c³। इनवर्स ही हो गया ना। ए का वैल्यू कितना गिवन है, अच्छा ए कितना हो जाएगा, ए विल बी इक्वल टू k इंटू √b/c का क्यूब है ना, स्क्वायर c का क्यूब। ए कितना गिवन है 15, बी 27, मतलब √27 हो गया ये के अपॉन सी कितना है 2, 2 का क्यूब 8। ठीक है, अब ये √27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3√3, तो 3 5 जार 15। तो ये कितना हो जाएगा, के का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 40/√3। तो ये कितना हो जाएगा 40√3/3 हो जाएगा। मैंने इंटू √3 और इंटू √3 कर दिया। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ बी व्हेन ए इक्वल टू 9। ए इक्वल टू 9, के का वैल्यू कितना है 40√3/3 इंटू रूट ऑफ बी अपॉन सी कितना है 2। तो वापस से 80 रहेगा ये, करो, आ जाएगा 8 5 जार 40। तो 27 इक्वल टू 5√3 इंटू रूट ऑफ बी। तो ये कितना हो जाएगा, तो लंबा जा रहा है, 27/5√3
इक्वल टू रूट ऑफ बी। यहां से बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 27 का स्क्वायर। डायरेक्टली एज रूट ऑफ बी एंड इनवर्सली एज क्यूब ऑफ सी। 729। रूट ऑफ बी अपॉन इनवर्सली एज क्यूब ऑफ सी। तो ठीक है, k का वैल्यू यहाँ से रूट 27 9 इंटू 3 3 टू 3 अपॉन 8 3 5 15 और 8 एग्जैक्ट 40 40 सर आवाज नहीं हाँ, एक मिनट, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि बराबर गए कि नहीं गए। चलो ठीक है, अभी तक तो बराबर, यहां तक समझा सबको? तो बी कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट उधर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 7 टू सा 14, 14 टू सा 28, 729। 729 आ जाएगा। तो 729 ऑन इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 25 इंटू 3 हो जाएगा। परत ये बोललीस ना कटेगा। तर तुला तोडीन मी. हाँ, हा, मग आता बोलायचं नाही गाडी तोडली म्हणून. 3 टू जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 243. 243/25। समझा सबको? कोई है जिसको नहीं समझा हो? माइक ऑन करके बोल सकते हो या चैट में लिख के बता सकते हो, किसी का भी आंसर नहीं। तर आंसर इधर तक ही रहेगा कि आगे जाएगा? अब इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना अपन, 243/25 तक ही कर सकते। हाँ हाँ. ओके ओके अब ओके. इसके आगे जो भी जाएगा वो ऑप्शन के ऊपर है, अगर ऑप्शन पॉइंट में गिवन है तो हाँ. पॉइंट में जाए, मिक्स ठीक है. फ्रैक्शन रहेगा तो उसमें। समझा है? ये सीजीएल का क्वेश्चन, सीजीएल 2022। आया? लिखा ये? चलो, आज इधर ही स्टॉप करते हैं।